सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं नेस्टेड मेथड्स का कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा नेस्टेड क्लास, सेम वे में हम देखने वाले हैं नेस्टेड मेथड। ठीक है कि मेथड के अंदर मेथड हम कैसे बना सकते हैं और कैसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सिंपल वही जो नेस्टेड क्लास की डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन आपकी नेस्टेड मेथड की हो जाएगी कि वी कैन डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड अनदर मेथड, यानी कि मेथड विद इन अनदर मेथड इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेथड। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड नेस्टेड मेथड इनसाइड अ मेथड इफ एनी फंक्शनैलिटी इज रिपीटेडली रिक्वायर्ड। अब इसका यूज केस क्या आएगा कि अगर एक मेथड के अंदर, मैं साइड बाय साइड प्रैक्टिकल भी लेता हुआ चलता हूं, कि अगर एक मेथड के अंदर मान लो a इक्वल टू 10, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक नहीं है, लोकल है, ये ध्यान रखना। पिछली वीडियोस देख लो अगर नहीं देखी तो। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मुझे क्या करना है, मुझे इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट सम कॉमा a प्लस b। ठीक है, ये आपका सम हुआ। उसके बाद मेरे को दोबारा से इसका सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट में इसमें मल्टीप्लाई लगा देते हैं और एक क्या रह गया, डिवीजन कर लो। चलो ठीक है, डिवीजन में क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड लगा दो। इतना क्लियर है। अब मेरे को M1 को कॉल करना है, तो बताओ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बहुत बार हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, ऑब्जेक्ट बनाना तो आपको आ ही गया होगा। ऑब्जेक्ट इक्वल टू टेस्ट obj डॉट M1। अब बताओ इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेशन आएगा, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो आ गया। 10 और 20 30 होते हैं, 10 में से 20 घटाएंगे -10। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200, 10 इंटू 20 200। उसके बाद 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 0.5। ठीक है, अब मान लो मैंने ये प्रोग्राम लिखा और मेरे को कुछ टाइम बाद मुझे फिर से 2 नंबर पे ये सेम ऑपरेशन लगाना है विद डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। मैं चाहता हूं कि x इक्वल टू अब मेरा हो जाएगा 40 और y इक्वल टू हो जाएगा 50। अब सेम सेट ऑफ वैल्यूज पे, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज पे मुझे सेम ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये चारों लाइन मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, है ना। बस ये एक्स वाई कर दूंगा तो सेम लाइन मेरी, मुझे 4 लाइन दोबारा लिखनी पड़ रही है। बट मैंने फंक्शन नहीं बनाया ना अभी सेपरेट, पैरामीटर तो फिर आएगा। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि विद इन द फंक्शन अगर मेरे को सेम काम रिपीटेडली करना है तो मैं उसको एक फंक्शन के अंदर रख लूंगा। बट आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैं उसको डायरेक्टली यहां पे डिक्लेयर क्यों ना कर दूं। पहले मैं अंदर वाला डिक्लेयर करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो, मैं सेम सेट ऑफ वैल्यूज को मैं रख देता हूं फिलहाल के लिए एक फंक्शन के अंदर, जो कि है आपका डेफ कैल सी। ठीक है, इसके अंदर आपका सेल्फ रहेगा और इसके अंदर मैं 2 वैल्यू मैं पास करूंगा, a और b। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको इंडेंटेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आपका एक मेथड आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, मुझे a b की अगर वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो बताओ हम लोग क्या करेंगे। ये आपकी a b की वैल्यू है। अब बताओ मेरे को 10 और 20 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, बताओ क्या करें। है, अब इस केस में सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में सेल्फ नहीं लगेगा क्योंकि अभी इंस्टेंस मेथड नहीं है, नॉर्मल मेथड है ये। बताओ, डायरेक्टली कैलसी को कॉल कर लो, कैलसी a, b। हो गया कॉल आपका। अब देखो, इसको रन करेंगे, M1 मेथड ऑलरेडी कॉल हो रहा है, M1 मेथड के अंदर कैलसी कॉल हो रहा है। ठीक है, ये आप इसको रन करोगे तो देखो ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होके आ गया। एक बार मैं पिछला डेटा भी क्लियर कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आ गया।
तो ये होता है आपका नेस्टिंग ऑफ मेथड्स का कंसेप्ट। अब मेरे को इसको दोबारा चाहिए तो दोबारा कॉल कर लो। अब मेरे को चाहिए कुछ अलग वैल्यूज से, तो कैलसी मेरे को चाहिए 40 और 50, वेरिएबल देना, वेरिएबल दे लो, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूँ। अब मेरे को 40 और 50 पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, 40-50 दे दो। देखो ऊपर वाला 10 और 20 का आ रहा है, नीचे 40 और 50 का आ रहा है, सिंपल, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हम बाहर क्यों नहीं कर सकते, इसको अंदर ही करने की क्या रिक्वायरमेंट है किसी का ये क्वेश्चन? नहीं, बट इसको हम ऐसे बाहर भी तो कर सकते, जैसे M1 हमने बनाया, इसके साथ हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। हमने इसको M1 के अंदर ही क्यों बनाया है, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि मुझे इन 4 जो मैंने लाइन लिखी है, इन 4 लाइन का यूज मेरे को M1 के अंदर ही मेरे को करना है, मेरे को उसके बाहर नहीं करना, ठीक है। तो अगर मेरे को इसके अंदर ही करना है यूज, तो मैं इसके अंदर ही बना देता हूं, बाहर बनाने की क्या जरूरत है। अगर बाहर बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट की मदद से भी कॉल हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे उसको बनाओगे, ठीक है। बट अगर आपको एक मेथड के अंदर पर्टिकुलर कोड को बार बार कॉल कराना है, तो उसको आप बार बार लिखोगे नहीं, 4-4 लाइन बार बार लिखने नहीं बैठोगे आप। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको एक सेपरेट मेथड में दे दोगे और आप उसको कॉल करते रहोगे उसी मेथड के अंदर। तो यही है आपका कंसेप्ट, नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, ठीक है। ठीक है, यहां पे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इनसाइड द मेथड इफ एनी फंक्शनैलिटी रिपीटेडली रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट फंक्शनैलिटी वी कैन डिफाइन एज अ सेपरेट मेथड। ऐसी फंक्शनैलिटी को हम सेपरेट मेथड में डिक्लेयर करेंगे और हम उसको कॉल करेंगे उसी मेथड के अंदर नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेम, कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी आपकी इंप्रूव होगी। सिंपल नहीं है ये, मुझे लग रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे देखो आ जाएगा समझ में। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं पूछते, बट ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपको ने कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।